ओके तुषार, मुझे कुछ कहना है इसे के बाद से ही आपको देखा गया है ज़्यादा एसोसिएशन मल्टी स्टारर से ही है, ऐसा क्यों है? आर यू सेफ इन डूइंग सो? ऐसा नहीं है, जब भी स्क्रिप्ट आती है मुझे और मुझे कुछ अच्छा लगता है तभी मैं फ़िल्म करता हूँ। ये नहीं सोचता हूँ कि मल्टी स्टारर है या ना है। और जो भी मल्टी स्टारर मैंने फ़िल्म की है, उससे मुझे फ़ायदा ही हुआ है, चाहे वो फ़िल्म चले ना चले। और यही वजह है कि मैं कभी कोई प्रेफ़रेंस रखता नहीं हूँ कि सोलो करनी चाहिए या मल्टी स्टारर, क्योंकि अगर रोल अच्छा हो और उसमें अगर कुछ करने को हो, जिससे लोग याद करें, तो फ़िल्म करनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं। मुझे कुछ कहना है इसे, उसमें आप एक लवर बॉय थे, फिर एक सीरियस कैरेक्टर इन खाकी, हुँ, हुँ। फिर आपने एक विलन का रोल किया शूट आउट में, जी, जी। एंड देन यू आर बैक टू यू नो द हुँ, कॉमेडी जॉनर। हुँ, हुँ। तो एक एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करना पसंद करते हैं कि यू लाइक टू प्ले विद रोल्स और समथिंग? या आई मीन जैसे कि स्क्रिप्ट अच्छी लगे और जब ऐसा लगे कि इस रोल में करने को आई मीन इस रोल को करने में मज़ा आएगा और कुछ अलग है, कुछ चैलेंजिंग है, जिससे मैं अपना लुक चेंज कर सकूं, या फिर मतलब कि एक एक डिफरेंट मूड सेट पर काम करने का हो, क्योंकि एक कैरेक्टर इतना डिफरेंट है, तो तब मैं वो फिल्म कर लेता हूँ। जैसे कि अगर भी एक फिल्म थी जो मैंने की थी, जिसमें एक स्लाइटली नेगेटिव, कम पॉजिटिव शेड्स थे उसमें, और शूट भी इसी वजह से की मैंने, क्योंकि काफ़ी हटके, काफ़ी अलग था जो भी उससे पहले मैंने किया था। तो इट्स नॉट बिकॉज आई वांट टू एक्सपेरिमेंट, लेकिन रोल अच्छा लगता है मुझे, और स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, और ऐसा लगता है कि मतलब कि एक मेमोरेबल रोल हो सकता है, तो इसीलिए मैं करता हूँ, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो नेगेटिव शेड का कोई किरदार हो। गोलमाल में एक नॉन टॉकिंग कैरेक्टर दैट क्लिक्ड विद द ऑडियंस, यू फील, तो आपको ऐसा लगता है उससे एक शुरुआत हो गई है कॉमेडी की, अब ज़्यादा वो सूट कर रहा है आपको जो कॉमेडी जॉनर है? आई डोंट नो, क्योंकि मुझे ऑफ़र तो सभी तरीके के रोल के आते हैं, हाँ, और गोलमाल के पहले भी मैंने क्या कूले हम की थी। जी। और गोलमाल जब मैं कर रहा था तो मुझे लगा एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि एक 4 हीरो फिल्म, जहाँ में मुझे डायलॉग्स नहीं हो, जहाँ मेरे डायलॉग्स नहीं हैं, और कॉमेडी फिल्म है, तो मैं कैसे लोगों को हंसा पाऊँगा। लेकिन वो रिस्क पे ऑफ हो गया। और उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत सारी कॉमेडी फिल्में ऑफ़र की जा रही है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर आज लोग एंटरटेनिंग फिल्म्स ही बना रहे हैं, और नहीं चाहते, और ऐसा नहीं चाहते कि हम सीरियस फिल्म बनाकर लोगों को बोर करें या फिर उनको अपनी उलझनों में वापस लेकर जाएं। तो ये एक माइंडसेट हो गया इंडस्ट्री में, पीपल आर राइटिंग लॉट ऑफ कॉमेडीज़। मैं नहीं समझता कि मुझे ज़्यादा ऐसी फिल्में ऑफ़र की जा रही, क्योंकि मुझे तो शूट आउट भी ऑफ़र की गई थी, और नाउ आई एम गोना डू अ फिल्म फॉर मिस्टर रूमी जाफरी, जो एक फैमिली सोशल रोमांटिक फिल्म है। But I feel the industry is focusing more now on bright, entertaining, and feel good cinema, which I think is good, because I think सब अभी जब थिएटर में जाते हैं तो एक स्ट्रेस बस्टर की ज़रूरत होती है ऑडियंसेस को। तो दैट इज़ आई थिंक द बेसिकली द मंत्रा राइट नाउ इन द इंडस्ट्री। शायद वो चेंज हो जाए कुछ महीनों बाद, लेकिन अभी तो ऐसा ही चल रहा है। आप एक एमिनेंट एक्टर के बेटे हैं, सिस्टर इज़ अ सक्सेसफुल लेडी, कहीं जाके कुछ प्रेशर फील होता है कि यू नो आई ऑल्सो हैव टू लीव माई मार्क, या नो, ऐसा कुछ? मुझे तो बिगनिंग में यही प्रेशर था कि कुछ करना है, और जो मैं कर रहा हूँ उसमें अच्छा होना है, उसमें सक्सेसफुल होना है। जो मेरी पहली फिल्म से मुझे मिला, आई मीन इट वाज अ ह्यूज हिट, एंड देन नाउ आई एम स्टिल इन द इंडस्ट्री, और मैं काफ़ी फिल्में कर रहा हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी विथ द वे माई करियर इज़ गोइंग। शायद अगर मेरा करियर अच्छा नहीं जा रहा होता तो मैं दुखी होता कि मेरे फैमिली में सब इतने सक्सेसफुल हैं और मैं नहीं हूँ। ऑफ कोर्स लोग कंपेयर तो करेंगे ही, क्योंकि एक था टीवी मुगल, एंड आई एम एन अपकमिंग एक्टर, सो दैट कंपैरिजन इज़ नॉट फेयर, बिकॉज आई थिंक वो उनकी लाइन जो है वो अलग है, और एक एक्टर का एक अपना ही ग्राफ होता है। आई मीन इट स्टार्ट्स ऑफ एंड देन सम एक्टर्स पीक मच लेटर। तो आई नो आई एम नॉट राइट नाउ, आई मीन प्रॉबली द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर, लेकिन जहाँ मुझे जाना है मुझे मालूम है वहाँ पहुँच जाऊँगा। 1, 2, 3 गोलमाल रिटर्न्स, योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, उनके बारे में जानना चाहेंगे। पहले 1, 2, 3 के बारे में कुछ पता है? योर पेयरिंग अप विद परेश रावल, एंड सुनील शेट्टी, ये या सुनील शेट्टी, सो टेल अस वन अबाउट टू थ्री जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है, ये 3 किरदारों पर मेनली आधारित है, और 1 2 3 इसलिए क्योंकि इन तीनों के नाम एक ही हैं, लक्ष्मी नारायण। और क्या क्या होता है, क्योंकि इनके नाम जो है वो एक ही होने की वजह से क्या होता है इनकी इस जर्नी में, जो इस फिल्म में दिखाया जाता है, क्योंकि ये तीनों किरदार जो है वो अलग अलग दुनिया के हैं, दे डोंट नो ईच अदर, और अलग अलग प्रांतों के अलग अलग काम करते हैं, और कैसे ये एक जगह पर पहुंच जाते हैं, और अपने एक ही नाम होने की वजह से कैसे इनके पाथ्स थोड़े मतलब कि इंटरचेंज हो जाते हैं। एनी वन मूवी विच यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, जो आप कर रहे हैं अभी? मैं बहुत खुश हूँ कि एक ऐसा मोड़ है मेरे करियर में जहाँ मैं अपनी सारी फिल्मों के लिए के प्रति काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मेरी कोई भी एक फ़िल्म नहीं है जो मैं सोचूं कि ये बैकलॉग है और जल्दी आके निकल जाए,
ऐसी कोई भी एक फिल्म नहीं है अभी मेरे पास। आई मीन ऑल द फिल्म दैट आई एम डूइंग, वेदर इट्स 1 to 3, उसके बाद आएगी सी कंपनी मेरी खुद की फिल्म, फिर आएगी गोलमाल रिटर्न्स, और फिर आएगी रन भोला रन। आई एम इक्वली एक्साइटेड अबाउट ऑल दीज फिल्म्स। तुषार, जिसे देखो किसी ना किसी के साथ लिंक अप किया जाता है, लेकिन आपका एक जो पर्सनालिटी है, आपकी जो एक बोलते हैं जिसको ऑरा रहा है, किसी से कभी भी लिंक अप नहीं हुआ है। डू यू रियली प्लान टू स्टे सिंगल ऑल योर लाइफ? नो नो नो, आई जस्ट डोंट प्लान एनीथिंग। Yeah. जो होता है मेरी ज़िंदगी में वो बहुत नेचुरली होता है। मुझे मालूम है कि आज के ज़माने में इट्स वेरी मच इन वोग टू फ्लॉन्ट योर अफेयर्स, टैबलॉइड न्यूज़ क्रिएट करना, सेंसेशंस क्रिएट करना। इससे आप बहुत इंडस्ट्री वालों में एक फॉल्स हाइप क्रिएट कर सकते हैं अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में, एंड यू कैन ऑल्सो फूल पीपल टू साइनिंग यू फॉर मोर फिल्म्स। लेकिन मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं। आई मीन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक बनाऊँ। आई लाइक टू कीप माई अफेयर्स टू माई ओन प्राइवेट कॉर्नर। अच्छा, बात करें आजकल जो एक ट्रेंड सा चल गया है तुषार के, आजकल करोड़ लाख बनकर रह गया है। आई मीन स्टार्स आर चार्जिंग इन क्रोर्स, इवन फॉर आइटम नंबर्स। आई मीन दे आर चार्जिंग इन क्रोर्स। आपको क्या लगता है ये लास्ट करेगा? इज इट द राइट ट्रेडिशन टू स्टार्ट ऑफ विद? जी नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं आई नो दैट हु अपने क्रेडिबिलिटी के हिसाब से वो उससे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म ही होता है। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी आने वाली फिल्मों में नहीं प्रूव की जाती तो फिर आपको वापस अपना प्राइस उसी लेवल पर लाना ही पड़ेगा। तो द बबल विल डेफिनेटली बर्स्ट जब फिल्में ओवर बजट हो जानी शुरू हो जाएंगी और उनका बिजनेस इतना नहीं रहेगा, तो दैट बबल विल बर्स्ट। You've always rated your dad even above अमिताभ बच्चन, एंड आप उनकी एक रीमेक फिल्मों में, कुछ रीमेक फिल्मों में भी काम करना चाहेंगे। आजकल दौर है रीमेक्स का। हाँ। तो कुछ होम प्रोडक्शन की प्लानिंग है आपके डैडी की रीमेक्स की, या कुछ ऐसा है? ऐसी कोई प्लानिंग तो है नहीं, लेकिन आई वुड लव टू डू फर्ज और कारवां। ऑफकोर्स कारवां तो ऑलरेडी बन गई इन मेला, एक फिल्म आई थी उससे काफ़ी इंस्पायर्ड थी, लेकिन फ़र्ज आई वुड लव टू डू। और इट्स अ बॉन्ड फिल्म, तो अगर मैं आउट एंड आउट एक्शन फिल्म करूँगा तो ऑब्वियसली, एंड इफ इट्स अ रीमेक देन वो फ़र्ज ही होगी। कभी कोई ख्याल आता है एकता के साथ, कभी कुछ ऐसे ख्याल आता है? क्योंकि अभी एकता काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही हैं कि हाँ डैडी की कोई फिल्म बनाई जाए, रीमेक बनाया जाए। अभी कुछ प्लान नहीं बनाया मैंने। ऑफ कोर्स जब मुझे थोड़ा इन फिल्मों से थोड़ा टाइम मिलेगा और मुझे अपनी खुद की एक फिल्म बनाने का एक मौका मिलेगा, तो आई विल डेफिनेटली इनिशिएट दैट थॉट विथ बालाजी टेलीफिल्म, बालाजी मोशन पिक्चर्स। लेकिन अभी कोई प्लान नहीं है ऐसा। एक आखिरी सवाल, कॉन्ट्रा ये जो एंडोर्समेंट्स हो रहे हैं, जैसे स्टार्स एंडोर्समेंट्स लेते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है किस हद तक एक एंडोर्समेंट एक ब्रांड को प्रमोट करने में सहायता देता है? आई थिंक ऑफ कोर्स, क्योंकि कितने एक्टर्स आई मीन एंडोर्स करते हैं प्रोडक्ट्स, और ad agencies are making ads by the dozen, I mean more than the dozen, with so many actors. I think, I'm sure it is a lucrative business. I'm sure उसमें फ़ायदा ही होगा, और क्यों ना करे। I mean अगर उससे लोग प्रभावित होते हैं और प्रोडक्ट अच्छा हो तो डेफिनेटली खरीदेंगे। लेकिन यहाँ भी मुझे लगता है कि अगर लोग स्मार्ट बन जाए और सोचने लगे कि हाँ कि ये एक्टर या फिर ये एक्टर तो हर चीज़ एंडोर्स करता है, तो उस आई मीन शायद उस ब्रांड में कुछ कोई ख़ास बात हो ही ना। तो अगर ऐसा सोचने लगे तो ऑफ कोर्स लोग फिर ख़रीदना छोड़ देंगे। लेकिन जब तक चल रहा है तब तक चलना चाहिए। पर्सनल मीन्स पे कभी आप कुछ बाय करना चाहेंगे जस्ट बिकॉज वो शाहरुख खान ने प्रमोट किया है, अमिताभ बच्चन ने प्रमोट किया? नो, आई गो बाय वर्ड ऑफ माउथ। अगर मैं जो भी ख़रीदता हूँ वो वर्ड ऑफ माउथ से ही होता है कि जो हमने सुना हो कि ये चीज़ अच्छी है, फ़ायदेमंद है। मैं किसी की एंडोर्समेंट देकर कभी कुछ नहीं खरीदता। पर्सनली कुछ एंडोर्स करना चाहेंगे फ्यूचर में इफ अप्रोच्ड? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। Will it be for money or for quality? What would you consider? both but क्या देखेंगे आप उसमें एंडोर्स करने से पहले? I would probably see that the product is something that won't, मेरा रिस्पेक्ट जो ऑडियंसेस में है, मेरी जो थोड़ी बहुत जो मैंने कमाई है रिस्पेक्ट ऑडियंसेस में, वो ना घटे। और ऑफ कोर्स द मनी शुड बी गुड आल्सो। Why not be honest about that?